अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी। पीसी का गेस्ट पेपर है। पहला सवाल आपके पास है कि हाइड्रा, व्हाई इन हाइड्रा द डाइजेशन इज टर्म्ड एज मिक्स्ड डाइजेशन। इसका मतलब है कि हाइड्रा के अंदर जो डाइजेशन होती है उसे हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों क्यों कहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है जोलॉजी मॉडल पेपर में। फर्स्ट ईयर के जो मॉडल पेपर जोलॉजी का सॉल्व कराया था उसके पार्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के दे दूंगी, वहां से आप जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई फिशेस एग्जिबिट सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। फिशेस जो है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन क्यों शो करती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने की जरूरत है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती क्या है। तो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन क्या होती है, देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी जो फिश है ना उसके अंदर आपके पास एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। नॉर्मली हम ह्यूमन में जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम होते हैं। एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक साइड पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक चैम्बर मौजूद होता है। तो होता क्या है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है जहाँ पे ब्लड ट्रेवल करके आता है फ्रॉम हार्ट टू गिल्स। अब सबसे पहले जो है हार्ट से गिल्स में जाता है ब्लड, एट्रियम से वेंट्रिकल, देन गिल्स में जाता है, गिल्स में जाता है वहाँ जाके ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है और फिर गिल्स से जो है वो सारे ऑर्गन्स तक जाता है। अब सारे ऑर्गन्स में जाके वो वहाँ पे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ जाता है इनटू द हार्ट, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं हम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। वरना नॉर्मली डबल सर्किट सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो लंग्स में जाता है, फिर दोबारा हार्ट में आता है और फिर बॉडी में जाके वापस हार्ट में आता है। यानी कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने से पहले 2 बार हार्ट में आता है। दैट्स व्हाई उसको डबल सर्किट कहते हैं। और ये सिंगल सर्किट इसलिए होता है कि ये बॉडी में जाने से पहले सिर्फ एक बार आता है हार्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई मार्सुपियल्स आर बोर्न इमेच्योर इन स्टेट। मार्सुपियल्स जो है मैमल्स की क्लास है जिसे पाउच मैमल्स भी कहते हैं। वो इमेच्योर स्टेट में क्यों बॉर्न पैदा हो जाते हैं, ये आंसर मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ अभी जोलॉजी के मॉडल पेपर के फर्स्ट ईयर रीजनिंग के पार्ट 1 में। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगला सवाल आपके पास है, व्हाई कीवी कैन नॉट फ्लाई। अब कीवी इज अ बर्ड लेकिन वो उड़ नहीं सकता, तो वो ये रीजन पूछा गया है कि क्यों नहीं उड़ सकता। तो आपने ये याद होना चाहिए कि कीवी इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका वेट नॉर्मल बर्ड्स के वेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अब हैवी वेट होने की वजह से क्या होता है कि वो उड़ नहीं पाते, उड़ने में उन्हें सही मतलब सूटेबल वेट नहीं है उनका उड़ने के हिसाब से। और उनके विंग्स भी जो है ना वो वेस्टिजियल हैं, यानी रूडिमेंट्री हैं। रूडिमेंट्री मतलब के हैं तो बट वो फंक्शनल नहीं है। दे हैव फ्लैट स्टर्नम, उनका स्टर्नम भी जो है वो फ्लैट होता है। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं उनका स्टर्नम कील शेप्ड होता है, नोकदार होता है आगे से, ताकि वो हवा को काट सके, उड़ने में मदद दे। लेकिन इनका फ्लैट होता है विदाउट कील, ये कील नहीं बनी हुई होती इसमें। एंड अकॉर्डिंगली देयर फ्लाइट मसल्स आर पुअरली डेवलप, और उनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो भी ठीक से डेवलप हुए हुए नहीं होते हैं। दैट्स वाई कीवी उड़ नहीं सकता। एवोल्यूशन के दौरान जब बर्ड्स ने उड़ना शुरू किया था तो वो उसकी रीज़न होती थी, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट, लैंड एनवायरनमेंट्स होते थे जहाँ से उन्हें प्रीडेटर्स या दूसरे एनिमल से बचने के लिए कुछ अडाप्टेशंस लानी पड़ी। तो उन्होंने ये फ्लाइट अडाप्टेशंस ली। लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे उनको प्रीडेटर या किसी भी चीज़ का खतरा नहीं था दूसरे एनिमल्स का, तो उन्होंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की अपने आप को इवॉल्व करने की। कीवी इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर स्पंजेस कंसीडर्ड एज प्रोटोजोआ। इसका आंसर भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर के जोलॉजी के रीजनिंग रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चन से सॉल्व करवाया है। रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस का पूरा प्लेलिस्ट है, उसका पार्ट 1 में ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगला सवाल है, व्हाई आर ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम पुलिस ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मतलब कि कुव्वत मुदाफियत में मदद देते हैं, टू विच हेल्प्स टू कीप द बॉडी बी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में मदद देते हैं। किस तरह, हमेशा से सेफ हमारी बॉडी को रखते हैं क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एलर्जीज, यानी कि उनके अंदर ताकत होती है, सलाहियत होती है कि वो डिफरेंट एलर्जी से, डिजीज से, या जो बाहर से पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में उनसे लड़ सकें, इन्फेक्शन से लड़ सकें और बॉडी को सेफ रख सकें और हेल्दी रख सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मोनोसाइट्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों कहा जाता है। इसका आंसर भी आपके फर्स्ट ईयर के रीजनिंग क्वेश्चंस में
पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद है, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के इनहिबिटर्स जो है एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब इनहिबिटर्स आर दोज सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से डिक्रीज करते हैं, या तो वो डायरेक्टली एंजाइम से कंबाइन कर जाएंगे और सबस्ट्रेट एंजाइम से कंबाइन नहीं हो पाएगा इस तरह, या फिर वो क्या एक्टिवेटर से रिएक्ट करेंगे, यानी जो चीज़ आके लगनी थी एंजाइम के ऊपर उस एक्टिवेटर से रिएक्ट करेंगे और एक्टिवेटर बचेगा ही नहीं कि वो जाके एंजाइम पे लगे और उसकी एंजाइम की एक्टिवेशन हो और आगे सारा काम हो, एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे हम पार्ट 1 को एंड करते हैं, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये है कि रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए आपने ये वाले पेपर्स भी करने, साल के पिछले साल के पीछे पीसी के पेपर्स थे कॉम्प्रिहेंसिव वाले वो कर लें, मॉडल पेपर को रिवाइज कर लें, और जो फर्स्ट 2018 एंड 19 के पास पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवाए हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो भी कर ले रिवाइज क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।